बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर प्रोफेशंस एंड रिसर्च, यानी डिफरेंट प्रोफेशंस या रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वन वर्ड। तो शुरुआत करते हैं। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, जो शख्स खूबसूरत राइटिंग तहरीर लिखता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, यहाँ पे मैंने इमेज में पाकिस्तान के एक मशहूर वर्ल्ड फेमस कैलीग्राफर सादकैन की इमेज दी हुई है। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, जो शख्स रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम पेश करता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एंकर। एंकर। A person who introduces the performers and contestants in a variety show, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं compare। compare। A keeper or custodian of a museum or other collections, उसके लिए वर्ड है curator। curator। A person who trained to travel in spacecraft, ऐसा शख्स जिसकी खलाई जहाज़ में सफ़र करने के लिए तरबियत की जाती है या जो ट्रेंड होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। वन हु स्टडीज़ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानियत के इर्तिका का मुतालिया करता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूसेस मैप्स, ऐसा शख्स जो मैप्स को ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो शख्स कटे हुए फूलों को बेचता है या उसको अरेंज करता है, तरतीब देता है, बुके वगैरह बनाता है, उसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, जो शख्स डिक्शनरीज को कंपाइल करता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर। एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो आर्टिस्ट मुजस्मे बनाता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्कल्प्टर। स्कल्प्टर। वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो जो कमरा इम्तहान में निगरानी की ड्यूटी पे फॉर्म सर अंजाम देता है उसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है इनविजिलेटर। इनविजिलेटर। वन हु स्टडीज़ द इलेक्शन एंड ट्रेंड्स वोटिंग, उस शख्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेफालोजिस्ट। सेफालोजिस्ट। अ पर्सन whose job is to drive a car for a rich or an important person, किसी important person या किसी अमीर के लिए जो ड्राइविंग का प्रोफेशन अडॉप्ट करता है या जो ड्राइविंग करता है उस शख्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है शोफर। शोफर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का साइंसी मुतालिया उसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी। A scientific study of animals, especially structure, जानवरों का साइंसी मुतालिया स्पेशली उनके स्ट्रक्चर, उनकी साख, उनकी बनावट। तो इस स्टडी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी। अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, तहरीर का एक सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे, ऐसा तरीका जो लिखने वाला या पढ़ने वाला वही जानते हों और उसको कोई दूसरा ना समझता हो, अंडरस्टैंड ना कर सकता हो, तो उस मेथड को, उस तरीके को कहते हैं साइफर। साइफर। द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात का मुतालिया, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। The use of the fingers and hands
टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज़। उंगलियों का और हाथों का आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं डेक्टिलोलॉजी। डेक्टिलोलॉजी, अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम एन एंसेस्टर। ये जो शजरा होता है कि ख़ानदान में बड़ों के नाम से लेके आगे तरतीब में जो आते हैं, फादर मदर, आगे उनके बच्चे, या एक पूरा एक शजरा जो होता है एक फैमिली का, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जीनियालॉजी। जीनियालॉजी, द थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सनलाइट, द थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सनलाइट, उसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी, the art or practice of garden cultivation and management। गार्डन की कल्टीवेशन और मैनेजमेंट के लिए कि जो प्रैक्टिस है या आर्ट है, यानी गार्डनिंग का और उनकी मैनेजमेंट का जो वर्क है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, द theory or philosophy of law, द theory और philosophy of law, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीज़ ऑफ टीथ, दांतों की बीमारियों और उनकी साख के मुताले का साइंसी मुताले को के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, वन हु प्रेजेंट्स आ रेडियो प्रोग्राम, जो रेडियो के प्रोग्राम पेश करता है, उसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। परसुएसिव, इफेक्टिव और परसुएसिव, कायल करने वाली, इंस्पायर करने वाली स्पीकिंग या राइटिंग के फ़न को कहते हैं रेटोरिक। रेटोरिक, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ओरिजिन, structure and composition of rocks, the branch of science concerned with the origin, structure and composition of rocks। इसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है पेट्रियोलॉजी। पेट्रियोलॉजी, द टर्म रिलेटेड टू ऑल प्लांट लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में, मखसूस इलाके में तमाम पौधों की मुताल्लिक़ जो टर्म है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लोरा, यानी पौधों के मतलब तमाम नॉलेज को, उनकी लाइफ के मुताले के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं फ्लोरा। द टर्म रिलेटेड टू ऑल मैनी एनिमल लाइफ, द टर्म रिलेटेड टू ऑल एनिमल लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी एक पर्टिकुलर रीजन में जानवरों की ज़िंदगी के मतलब जो टर्म है इस तरह, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फॉना। फॉना, इन द एंड थॉमस एल्वा एडिसन का एक कोटेशन है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क का कोई मुतबादिल नहीं है। कहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन अंधेरे से बहुत खौफजदा होता था, यानी अंधेरे से बहुत उसे डर आता था, लिहाजा उसने अंधेरे को दूर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई आला इजाद करने का प्लान बनाया और उसने बल्ब को दरियाफ्त करने का, इजाद करने का मंसूबा बनाया। तो इसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की, मेहनत की, लेकिन जो इसमें एक छोटा सा स्प्रिंग होता है बल्ब के अंदर, वो रोशन होता है तो बल्ब रोशन होता है, अगर वो टूट जाता है तो फिर वो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। उस फिलामेंट को बनाने के लिए उसने मुख्तलिफ़ दांतों को इस्तेमाल किया, तो मोस्टली दांतें जो थीं वो इतना हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और टूट जाती थी। तो कहते हैं कि उसने बहुत सी दांतों का यूज़ किया, यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसने 1000 दांतों का यूज़ किया, और कहीं पे लिखा है 10,000, तो 10,000 को आप रहने दें, 1000 को ही लें,
कि देखें, जब एक उसने यूज़ किया, उसको लगाया, वो नाकाम हो गई, फिर दूसरी को लगाया, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। अब इसको लगाने में एक वक्त लगा 999 मेटल्स का जब उसने यूज़ किया तो लेकिन वो नाकाम हुई। इन दी एंड जो 1000वीं मेटल थी उसको कहते हैं टंगस्टन, वो जब लगाई तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकी, यानी उसके लगाने से वो कामयाब हुआ और वो बल्ब बन गया। तो ज़रा सोचिए कि 1000 दांतों का यूज़, यानी 999 अटैम्प्ट्स, उसके लिए एक लॉन्ग पीरियड चाहिए, लॉन्ग टाइम चाहिए यूज़ करने के लिए। लेकिन उसने डोंट लूज़ हार्ट, हिम्मत नहीं हारी, अपनी हार्डवर्क को नहीं छोड़ा, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा है और एक लॉन्ग पीरियड गुजारने के बाद इन दी एंड वो कामयाब हो गया। तो अगर किसी भी मकसद में हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें क्या है, डटे रहना है, तभी कामयाबी मिलेगी। और विदाउट हार्डवर्क कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे लिए कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट वे नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है जिसको अडॉप्ट करके हम कामयाबी अपनी मंजिल को हासिल कर लें। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क हमें करनी ही पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।